लेकिन 2024 के चुनाव में जनता इस तानाशाही के खिलाफ अपना जवाब जरूर देगी। मैं समाज विपक्षी पार्टियों से भी आह्वान करता हूँ कि वो सब लोग अन्याय के खिलाफ, मानवता के लिए, नफरत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये देश के प्रजातंत्र के ऊपर हमला है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, ये देश के राष्ट्रपति के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। हम इसका विरोध करते हैं और देश के सभी सांसदों को हम इसका आह्वान करते हैं कि उनको इस बात का विरोध करना चाहिए, देश के विरोध करना चाहिए और देश के सभी लोगों को देश के राष्ट्रपति को बचाने के लिए देश के प्रजातंत्र संविधान एक होकर अपनी आवाज घमासान सी मची हुई है, एक माहौल बना हुआ है नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति जो प्रथम देश के नागरिक हैं उनको उनसे करवाना चाहिए या फिर महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए। वही जब हम जंतर मंतर पे लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जो है ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि पहले जो है महिलाओं को दर्जा देना चाहिए। जो हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गृह प्रवेश जो होता है वो महिलाओं के द्वारा ही करवाया जाता है। इस पे क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? मेरा एक स्पष्ट मानना है कि आज जो केंद्र के अंदर देश में सरकार सत्ता में है वो भारत के संविधान को नहीं मानती, वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को नहीं मानती, वो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, वो एक जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, धर्मवादी मानसिकता से ग्रसित है और अछूतपन उसकी विचारधारा में है। इसीलिए उन्होंने, जब रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, जिनको एक देश के बड़े मंदिर में सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया कि वो दलित हैं, यानी राष्ट्रपति होते हुए उनको प्रवेश नहीं करने दिया, और भारत का राष्ट्रपति रहते हुए प्रथम नागरिक होने के बावजूद देश की नई संसद का जब शिलान्यास हुआ वहां उनको नहीं बुलाया गया। और आज जब ये नई संसद बन के तैयार है तो जो मानसिकता वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पर आधारित है, जो मानसिकता हमारे लोगों को और महिलाओं को अछूत मानती है, वो मानसिकता आज की देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि वो पहली बात तो अनुसूचित जनजाति से ऊपर से महिलाएं, इसलिए वो उस प्रोग्राम में उनके हाथ से नई संसद का अनावरण नहीं करवा रहे, उनको आमंत्रित नहीं कर रहे। ये देश के प्रजातंत्र के ऊपर हमला है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, ये देश की अस्मिता, देश के राष्ट्रपति पद की गरिमा के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। हम इसका विरोध करते हैं और देश के सभी सांसदों को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि उनको इस बात का विरोध करना चाहिए, मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए और देश के सभी लोगों को देश के राष्ट्रपति की गरिमा बचाने के लिए, देश का प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। एक चीज और निकल कर आ रही है सर कि जो संसद भवन है वो बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो पहले ही मांग कर चुका हूँ कि संसद भवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। उसके अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा भी होनी चाहिए और वो इसलिए होनी चाहिए कि दुनिया के सारे संविधानों को पढ़कर, दुनिया के लोकतंत्र को पढ़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाते वक्त भारत की परिस्थितियां, भारत की विविधताओं को ध्यान में रख के, क्योंकि भारत पहले ही सैकड़ों हजारों विरासतों में बटा रहा और भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म है, तो ऐसे में भारत को एकजुट रखना, इतनी विविधता के बावजूद उसको एकजुट रखना, एक एकजुट राष्ट्र के रूप में निर्मित करना, एक मजबूत लोकतंत्र बनाना इतना आसान नहीं था। तो सारी दुनिया की स्टडी करके जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और एक ऐसा लोकतंत्र दिया कि आज भारत इतना सशक्त राष्ट्र के रूप में इतनी विविधताओं के बावजूद एकजुट है, इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। इसीलिए क्योंकि भारत की नींव, लोकतंत्र की नींव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा है, इसलिए भारत की नई संसद का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाना चाहिए और उनकी प्रतिमा भी वहाँ पर लगा के उसका अनावरण होना चाहिए। जिस प्रकार से सर ये एक माहौल बना हुआ है, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया हर जगह सभी लोग यही कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए, बाबा साहब के नाम पे संसद भवन का नाम होना चाहिए, उनकी फोटो है। ये तमाम जो चीजें हैं लोग बड़े तेजी से इसको ट्रेंडिंग में भी कहीं ना कहीं ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि परसों ही
होना है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से ऐसा नजर नहीं आता जी कि उन पर प्रभाव पड़ेगा, जी लेकिन 2024 के चुनाव में जनता इस तानाशाही के खिलाफ अपना जवाब जरूर देगी। मैं तमाम विपक्षी पार्टियों से भी आह्वान करता हूं कि वो सब लोग अन्याय के खिलाफ, मानवता के लिए, नफरत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हों, पूरी तरीके से एकजुट हों। वरना अगर देश का संविधान नहीं बचा तो वो विपक्षी पार्टियां भी नहीं बचेंगी, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सारी जांच एजेंसियों के विपक्ष के खिलाफ उसने लगाया हुआ है, सारी संस्थानों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, और वो आने वाले समय में देश के संविधान को भी खत्म करेंगे, देश के प्रजातंत्र को भी खत्म करेंगे। वो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वो सामंतवाद को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, जातिवाद वर्ण व्यवस्था पर आधारित विचारधारा को भारत में थोपना चाहते हैं। सर एक सवाल और, यदि ये नहीं होता है, ये मांगे नहीं पूरी होती हैं, तो क्या इसका असर 2024 में कुछ पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, वो आपके सामने आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आपको एक राजनीति के अलावा भी एज ए सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, आपको लोग जो है रोल ऑफ मॉडल के रूप में देखते हैं। ऐसे जो आपको देख रहे हैं, जो युवा आपको देख रहे हैं, उनको कुछ दिशा निर्देश करना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे किस रूप में देखते हैं, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ मुझे इस रूप में जरूर जाने और देखें कि ये एक सच्चा अम्बेडकर। निश्चित तौर पे देखते हैं सर लोग आपको। तो मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा वो पढ़ाई को और ज्ञान को हथियार बनाएं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। आप किसी बहकावे में न आए, इस विचारधारा की लड़ाई को विचार से लड़ा जाए, ज्ञान से लड़ा जाए, और आप पढ़ाई को हथियार बनाकर अपने जीवन में तरक्की करें और अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करें, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलोगे तो आपका विकास होगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। चलिए सर, फिर से एक और आखिरी सवाल बन गया, जब आपने पढ़ाई की बात करी, विद्यालय जरूरी है या राजनीति? विद्यालय जरूरी है, वरना राजनीति में गुलाम लोग ही भर्ती होंगे और वो समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा सर ने जितनी भी बातें कही, इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।